नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग सी प्लस प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग्स लेकर के आए हैं और आप इन प्रोग्रामिंग्स को अच्छे तरीके से समझिए। इसी प्रकार के प्रोग्राम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट बताना है। सबसे पहला लाइन जो है वो हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है iostim.h। उसके बाद अगली लाइन में मेन फंक्शन है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, इंट x इक्वल टू 5 कॉमा वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और एक y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है तो y का वैल्यू 5 है। यानी x में 5 वैल्यू को असाइन किया गया है यानी स्टोर किया गया है, और y नाम के वेरिएबल में भी 5 वैल्यू को असाइन किया गया है यानी 5 वैल्यू को स्टोर किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस वाली लाइन में यहाँ लिखा है सी आउट एक्स प्लस प्लस। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्लस प्लस है ना, इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये किसी वेरिएबल के, है ना, किसी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल ए है तो किसी वेरिएबल के आगे भी लगता है और किसी वेरिएबल के बाद भी लगता है। यानी इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल के आगे भी लगाते हैं और वेरिएबल के बाद में भी लगाते हैं। वेरिएबल के आगे लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे प्री इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स फॉर्म, है ना। और बाद में लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। दोनों में सिमिलरिटी तो ये है कि ए का जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू एक बढ़ाएगा। प्लस प्लस क्या करेगा, ए का जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू को एक बढ़ाएगा। ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले में भी वही काम करता है, ए का जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू को एक बढ़ाएगा। अगर ये दोनों काम सेम करता है तो दो रिप्रेजेंटेशन क्यों, कुछ तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर यहाँ पर प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो इसके बारे में कहा जाता है कि पहले की चेंज देन यूज, चेंज देन यूज। यानी कि पहले ए का वैल्यू को चेंज कर लो, प्लस प्लस कर लो मतलब एक बढ़ा लो, है ना। एक बढ़ाने को यहाँ पर चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर ए प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो इसके बारे में कहा जाता है हम लोगों का यूज देन चेंज, यूज देन चेंज। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि पहले आप क्या करो, ए का जो वैल्यू है ना, करेंटली ए का जो वैल्यू है उसको यूज कर लो और यूज करने के बाद मेमोरी में ए का जो वैल्यू है उसका वैल्यू को एक बढ़ा लो। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोग्राम आउटपुट देने के लिए कहा गया है ना, बेसिकली इन दोनों का प्रैक्टिस करने के लिए है बेसिकली, कि चेंज देन यूज क्या होता है और यूज देन चेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सी आउट एक्स प्लस प्लस, मतलब ये प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है यानी यूज देन चेंज, और यूज देन चेंज का मतलब हो गया कि पहले यूज करो देन चेंज करो। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि यहाँ पर यूज करने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ सी आउट मतलब प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना एक काम हो गया, किसको, एक्स का वैल्यू को। ठीक, और दूसरा काम क्या हो गया, प्लस प्लस करना। ठीक है, दो काम है, प्रिंट करना और क्या करना, प्रिंट करना, और दूसरा काम है इंक्रीज करना। ठीक है, एक्स का वैल्यू को इंक्रीज करना। चूंकि ये हम लोगों का पोस्ट फिक्स फॉर्म है, पोस्ट फिक्स वाला है, यानी प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, और पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में ये होता है यूज देन चेंज। यूज का मतलब हो गया यहाँ पर प्रिंट, यूज का मतलब क्या हो गया, प्रिंट, और इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यूज देन चेंज, तो पहले यूज कर लो, यूज कर लो मतलब पहले प्रिंट कर लो। ठीक है, यूज कर लो मतलब क्या, पहले प्रिंट कर लो। तो एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5 है, तो एक्स का वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। ठीक, उसके बाद आप आते हैं इस लाइन में सी आउट, डबल कोट्स के अंदर कॉमा है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि डबल कोट्स में जो कुछ भी होता है उसको सीधे प्रिंट करा दिया जाता है, वो सीधे प्रिंट होता है, तो कॉमा प्रिंट होगा, ये कॉमा प्रिंट होगा। कॉमा प्रिंट होने के बाद फिर आप आते हैं इस वाले लाइन में। ठीक, अब देखिए यहां से हम तो यहाँ आ गए, लेकिन एक काम हम लोग करना भूल गए, वो ये कि हमने 5 तो प्रिंट कर दिया, एक्स का वैल्यू 5 तो प्रिंट कर दिया, लेकिन यूज तो कर दिया, लेकिन हमने चेंज नहीं किया, तो चेंज भी हो जाएगा, मतलब मेमोरी में इसका वैल्यू बढ़ करके 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया होगा, पहले इसने एक्स का वैल्यू 5 प्रिंट किया, उसके बाद मेमोरी में इसका वैल्यू जाकर के तब 6 हुआ होगा, पहले प्रिंट हुआ, देन मेमोरी में जाकर के वो इंक्रीज हुआ। फिर आप कॉमा इस्तेमाल किए, फिर आप आते हैं इस वाले लाइन में जहां लिखा हुआ है सी आउट प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है मतलब पहले उसको, पहले उसको क्या करो, पहले उसको चेंज करो। ठीक है, देन उसको यूज करो। चेंज का मतलब हो गया यहाँ पर उसको इंक्रीज करो, चेंज का मतलब क्या हो गया कि इसको इंक्रीज करो।
देन यूज, यूज का मतलब क्या हो गया, प्रिंट करो। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, पहले इसको इंक्रीज करना है, एक्स का वैल्यू को इंक्रीज करना है। इस जगह पर एक्स का वैल्यू आप इंक्रीज करो, तो मेमोरी में इसका वैल्यू लास्ट टाइम क्या था, 6 था, तो 6 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया आपका इंक्रीज हो करके 7, देन इसको प्रिंट करो। प्रिंट करो यानी एक्स का वैल्यू प्रिंट करो, एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है, 7 हो चुका है, तो 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, 7। तो यहाँ पर वही है, प्लस प्लस एक्स का मतलब पहले मेमोरी में इसका वैल्यू एक बढ़ा लो, लास्ट टाइम जो भी था, और यूज का मतलब क्या है, प्रिंट करो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर सी आउट, कॉमा लगा हुआ, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको हम लोग को ध्यान से थोड़ा सा देखना है। जब आप इस लाइन में आते हैं तो अब आपके पास एक कंफ्यूजन है कि पहले किसका काम होगा, पहले हम इसका काम करेंगे या फिर पहले हम इसका काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले काम जो होगा आपका इधर राइट साइड से होगा। ठीक है, राइट साइड से, यानी कैलकुलेशन इधर से होगा। कैलकुलेशन किधर से होगा, राइट साइड से होगा। तो राइट साइड से कैलकुलेशन करते हैं, राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या होगा वो देख लो आप थोड़ा यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर आते हो, प्लस प्लस वाई। ठीक है, प्लस प्लस वाई, दैट मीन्स कि प्लस प्लस पहले लगा है, मतलब वाई का वैल्यू को पहले बढ़ा लो। ठीक, पहले चेंज कर लो देन यूज कर लो। यानी इस जगह पर जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, बढ़ा हुआ वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक, इसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद फिर आप आते हो इस जगह पर वाई प्लस प्लस। ठीक है, इसका काम होगा वाई प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो वाई का वैल्यू को हम बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है, वाई का वैल्यू हम बाद में बढ़ाएंगे, ये भी जो जस्ट पुराना वैल्यू था 6 उसको ही प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या मतलब, प्लस प्लस बाद में, प्लस प्लस बाद में लगाया है, इसका मतलब यही होता था कि पहले यूज करो, यानी जो पहला पुराना जो भी वैल्यू है उसको यूज कर लो, बाद में हम इसका वैल्यू को मेमोरी में बढ़ा लेंगे। तो इसने पुराना वैल्यू जो 6 था उसको यूज करा यानी प्रिंट करा, और उसके बाद ये इसका वैल्यू बढ़ के 7 हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि हमारा कैलकुलेशन किधर से चला था, राइट साइड से चला था, लेकिन प्रिंटिंग हम लोग का इस साइड से होगा। ठीक है, प्रिंटिंग हम लोग का इस साइड से होगा, यानी पहले ये प्रिंट करेगा। ठीक है, 6, फिर कॉमा प्रिंट करेगा, और फिर ये जो 6 है ये 6 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम का आउटपुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसको जांचना या परखना चाहते हैं कि वाकई में पूछा जाता है, तो आप 4 5 6 साल का क्वेश्चन बैंक जो है उलट करके देखिए, आपको कोई ना कोई प्रश्न जो है प्लस प्लस या माइनस 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 यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें कि क्या स्टोर है, जिसमें कि 5 स्टोर है। ठीक, इसके बाद एक वाई नाम का वेरिएबल है, इसमें भी क्या स्टोर है, 5 यानी 5 स्टोर है। अब आप आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट एक्स माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस बाद में लगा यानी बाद में घटाएंगे। अभी एक्स का जो वैल्यू है, करेंट क्या है, एक्स का करंट वैल्यू 5, उसको प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद मेमोरी में इसका वैल्यू घट के क्या हो जाएगा, घट के 4 हो जाएगा। फिर आप आते हैं यहाँ पर सी आउट कॉमा, डबल कोट के अंदर है तो कॉमा प्रिंट करेगा। फिर आप यहाँ आते हैं सी आउट माइनस माइनस एक्स। माइनस माइनस मतलब पहले लगा है, माइनस माइनस पहले लगा मतलब पहले घटा लो। ठीक है, तो मेमोरी में ये घट करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, पहले घटा लो तब प्रिंट करना, तो घटा करके 3 कर लिया, तब प्रिंट किया हम लोगों का क्या, 3 यानी 3। फिर आप आते हैं इस लाइन में, सी आउट डबल कोट्स के अंदर कॉमा है तो कॉमा प्रिंट करेगा। फिर आते हैं आप इस लाइन में, यहाँ अगेन आपको ध्यान देना है, काम किधर से होगा, पहले काम इधर राइट से होगा, राइट साइड से होगा। पहले काम किसका होगा, इसका होगा। ठीक, माइनस माइनस वाई यानी वाई का वैल्यू घटा करके प्रिंट करो, तो घट करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, करेगा, अभी कर नहीं रहा, करेगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वाले पे आते हो, y माइनस माइनस यानी कि y को घटाएगा बाद में। ठीक है, पहले वो प्रिंट कर लेगा, तो प्रिंट क्या कर लेगा, तो प्रिंट कर लेगा हमारा जो जस्ट पुराना वैल्यू क्या देखे थे, 4 था, तो वो 4 ही प्रिंट करेगा। लेकिन 4 प्रिंट करके मेमोरी में इसका वैल्यू घट करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4 कैलकुलेट होकर के आया है और यहाँ भी 4 ही है। प्रिंटिंग राइट साइड से होगा तो पहले ये जो 4 है वो प्रिंट करेगा, फिर कॉमा, उसके बाद ये जो 4 है वो 4 प्रिंट करेगा। तो ये था प्रोग्राम का आउटपुट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लूप से संबंधित है। ठीक है,
तीन हेडर फाइल देख लीजिए, iostream डॉट एच, conio डॉट एच, math डॉट एच, मेन फंक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक s नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर किया गया है, जिसमें s नाम के वेरिएबल में जीरो स्टोर किया गया है। ठीक, ये जीरो है। आगे चलते हैं, यहाँ पर फोर लूप है। फोर लूप में आई इक्वल टू वन, यानी आई नाम का एक वेरिएबल है, इसको लूप काउंटर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, वन है। ठीक, फिर आप यहाँ आते हैं, लूप तो आप चलाना जानते हैं, दिस इज इनिशियलाइजेशन। यहाँ से इनिशियलाइजेशन हुआ, देन आप कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे। आई का वैल्यू कहाँ तक जाना है, आई का वैल्यू लेस देन फाइव तक जाना है। ठीक है, तो अभी आई का वैल्यू कितना है, वन है। ठीक है, वन को कंपेयर कीजिए फाइव से, वन इज लेस देन फाइव। ठीक है, वन, वन इज लेस देन फाइव, आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आप लूप के बॉडी में आइए, यहाँ पर बोल रहा है एस इज इक्वल टू एस प्लस पॉ आई कॉमा आई। ठीक है, एस यानी एस का नया वैल्यू बराबर, एस कौन सा है, यही एस, एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू। पुराना वैल्यू मतलब देखिए एस में क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस पो आई कॉमा आई का मतलब ये हो गया, पो मतलब पावर, और आई कॉमा आई का मतलब आई का वैल्यू वन है ना, तो वन का पावर वन। ठीक है, यानी ये जो है ये बेस हो जाता है, और ये जो दूसरा वाला है ये आई, ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आई का वैल्यू वन है, तो वन का पावर वन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जीरो प्लस वन दैट इज वन, यानी एस का वैल्यू अपडेट होके कितना हो गया, एस का वैल्यू अपडेट होके वन हो गया। अब आते हैं इस लाइन में, सी आउट स्लैश एन। ठीक है, मतलब स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में जाइए, फिर न्यू लाइन में जाके आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई देखिए कितना है, वन है। ठीक, तो वन प्रिंट करेगा, स्लैश टी एक गैप लेगा यहाँ से यहाँ, है ना, ब्लैंक स्पेस, फिर एस का वैल्यू प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो एस का वैल्यू जाकर देखिए क्या है, वन है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर आपका वन प्रिंट करेगा। क्लियर। अब हम लोगों का क्या होने वाला है, अब हम लोग का यहाँ पर ये लूप का बॉडी एक बार रन कर चुका है। एक बार बॉडी लूप का रन करने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ से जाएंगे आई प्लस प्लस, यानी आई के वैल्यू को बढ़ा दो। बढ़ करके ये क्या हो चुका होगा, बढ़ करके ये टू हो चुका होगा। ठीक, बढ़ करके फिर कंडीशन चेक करने जाएगा। जब ये कंडीशन चेक करने जाएगा तो अब आई का वैल्यू क्या हो चुका है, आई का वैल्यू टू हो चुका है। टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप लूप के बॉडी में आइए। ठीक, यहाँ फिर से वही सारा काम होने वाला है, वही एस वाला जो आपका जो चीज चल रहा है वो चीज आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू जाके देखिए एस का क्या है, वन है, तो वन प्लस पॉ आई कॉमा आई, आई कितना हो चुका है, आई टू हो चुका है, यानी टू का पावर टू। ठीक है, टू का पावर टू, तो वन प्लस टू का पावर टू, फोर, यानी कि कितना हो गया, फाइव हो गया। यानी एस का वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया, अपडेट होके अब फाइव हो गया। ठीक, फिर आप आते हैं यहाँ पर सी आउट स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन में चले आइए, यानी आप यहाँ जाइए। आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, टू प्रिंट करेगा, और एस का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, तो देखिए एस क्या हो चुका है, एस आपका यहाँ पर फाइव हो चुका है, तो एस का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइव प्रिंट करेगा। ठीक, प्रिंट करके फिर से आप जाएंगे कहाँ, आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास। जब यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास जाते हैं तो आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ करके थ्री हो जाएगा। ठीक है, थ्री होने के बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होता है कि थ्री होकर के फिर जाइए कंडीशन चेक करने के लिए कि आई का वैल्यू क्या हो चुका है, आई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर थ्री हो चुका है, थ्री इज लेस देन फाइव। ठीक है, थ्री इज लेस देन फाइव, हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होता है तो हम जानते हैं कि कंडीशन जब ट्रू होता है तो हम जाते हैं फिर से लूप के बॉडी के पास। अगेन फिर से उसी एक्सप्रेशन पे आप जा रहे हैं, कौन सा, एस इक्वल टू, है ना, एस इक्वल टू एस प्लस पाव आई कॉमा आई। अब आते हैं एस का पुराना वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर फाइव है, प्लस पावर आई कॉमा आई, आई क्या हो चुका है, थ्री हो चुका है, तो थ्री का पावर थ्री यानी कि नाइन। ठीक है, तो फाइव प्लस नाइन, तो कितना हो गया, नाइन प्लस फाइव, फोर्टीन हो गया। ठीक, अब हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया फोर्टीन। अब फोर्टीन हो गया यानी एस का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, फोर्टीन हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब आते हैं आप इस लाइन में, क्योंकि आपने इसका काम किया है, इस लाइन में आते हैं, फिर से कहता है न्यू लाइन में जाइए और आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, थ्री प्रिंट करेगा, और एस का वैल्यू प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो एस का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, फोर्टीन प्रिंट करेगा। तो हम लोग एस का वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे, एस का वैल्यू हम लोग फोर्टीन प्रिंट करेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि थ्री का पावर थ्री नाइन नहीं होता है। ठीक है, थ्री का पावर थ्री जो है 27 होता है। ठीक है, तो 27 और फाइव आप इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ पर जो है आपका 14 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, एस का वैल्यू 32 प्रिंट करेगा। क्लियर।
नाउ अब ये हुआ, फिर से आप जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, आई का वैल्यू बढ़ करके 4। ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक होगा कि 4 इज लेस देन 5, क्योंकि प्लस प्लस के बाद आप यहाँ पर जाते हैं, तो हाँ 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से जाइए इसी एक्सप्रेशन के पास, किसके पास, इसके पास जाइए। ठीक, आइए हम लोग इसके पास गए, यहाँ से फिर से हम लोग काम को शुरू करते हैं। काम हमारा बेसिकली ये है कि एस का जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, एस का प्रीवियस वैल्यू 32 है, प्लस पॉ आई कॉमा आई, यानी 4 का पावर 4। अब 4 का पावर 4 कितना होता है, निकाल लो आप यहाँ पर। ठीक है, 4 का पावर 4 कितना होता है, 256। ठीक है, 256, तो यहाँ पर क्या होगा, 256 हो गया। अब 256 में 32 को आप ऐड कर दो, यही ना, 32 को ऐड करना, तो 6 to 8 हो गया, 5 to 8 हो गया, और 2 हो गया, यानी एस का वैल्यू कितना हो गया, 288 हो गया। यानी एस का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 288 हो गया। ठीक है, चलिए ये तो कैलकुलेट कर ली। आप यहाँ पर आते हैं, आई के वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई के वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, आई के वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, ये चीज यहाँ प्रिंट करता है इसके नीचे। आई का वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, स्लैश टी एक गैप लेगा, और एस का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, एस का वैल्यू प्रिंट करेगा 288। इतना करके फिर जाएंगे प्लस प्लस, आई का वैल्यू जो है बढ़ करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए कि 5 इज लेस देन 5, नो, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, कंडीशन हम लोग का यहाँ पर फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम लोग लूप की बॉडी में नहीं जाते हैं, हम जाएंगे गेट सी एच के पास, एंड फाइनली हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली आपको आउटपुट यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको पहले तो ये देख लीजिए लूप कितनी बार चला, ये लूप आपका 4 बार चला। किस किस के लिए, तो आई का वैल्यू 1 के लिए, आई का वैल्यू 2 के लिए, आई का वैल्यू 3 के लिए, और आई का वैल्यू 4 के लिए। तो आउटपुट बेसिकली ये हुआ कि आई का वैल्यू 1 प्रिंट किया, एस का वैल्यू 1 प्रिंट किया, आई का वैल्यू 2 प्रिंट किया, एस का वैल्यू 5 प्रिंट किया, आई का वैल्यू 3 प्रिंट किया, एस का वैल्यू 32 प्रिंट किया, आई का वैल्यू 4 प्रिंट किया, और एस का वैल्यू 288 प्रिंट किया। तो ये था आपका प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, तो इसी प्रकार का प्रश्न का आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैंने रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।